हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का आपका छठा चैप्टर, जिसको हम स्टीम जनरेटर के नाम से जानते हैं या इसी को हम भाप जनित्र के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं आपके थर्मल इंजीनियरिंग का छठा चैप्टर। फ्रेंड्स, इससे पहले आपके थर्मल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कराए जा चुके हैं। यदि आपने फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। हमें वहाँ पर आपको थर्मल इंजीनियरिंग के साथ साथ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जहाँ पर आपके 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं, छठवां चैप्टर स्टार्ट है आपका आपका वहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी 5 या 4 चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट किए जा चुके हैं। आपको वर्कशॉप का भी 1 चैप्टर या 2 चैप्टर आपके कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके थर्ड सेमेस्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वीडियोज़ हैं सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के भी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अप्लाइड केमिस्ट्री और आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की यहाँ पर क्लासें दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताएं मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, ताकि वे यहाँ पर आएँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे प्रकार से कर सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आपको स्टीम जनरेटर में कौन कौन से आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो आपको पहला यूज ऑफ स्टीम पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर पढ़ना है, कंपेरिजन और फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ लंकाशायर बॉयलर्स। आपके यहाँ पर बॉयलर्स के टाइप पढ़ने हैं। नेंसल बॉयलर्स पढ़ना है, बैंकॉक एंड वेलकॉक्स इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न बॉयलर्स। इतने आपके इस टॉपिक में फ्रेंड्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार का कुछ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले भाप क्या? भाप एक सस्ता अधिकारी पदार्थ होता है, वर्क होता है, जिसका प्रयोग भाप इंजन, भार टरबाइन तथा अन्य औद्योगिक प्रक्रमों में फ्रेंड्स किया जाता है। इस भाप का उत्पादित वाष्पित्र या बॉयलर में किया जाता है। अतः बॉयलर एक बंद पात्र है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा प्रयोग करके पानी को दाबयुक्त भाप में परिवर्तित किया जाता है। परंतु प्रत्येक पात्र को बॉयलर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः बॉयलर एक्ट के अनुसार बॉयलर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो आपका इंट्रोडक्शन था वो तो आपके बुक से थोड़ा सा था। अब आपको हम यहाँ पर नोट्स के माध्यम में से पढ़ाते हैं, क्योंकि नोट्स और बुक में बहुत अंतर होता है। बुक में जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं वो आपकी बहुत ही क्या कठिन होती हैं, और जो आपके लिए नोट्स मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशंस है वो बहुत आसान है। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर आपका छठवां चैप्टर, जिसको हम स्टीम जनरेटर के नाम से जानते हैं या भाप जनित्र के नाम से जानते हैं, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम का पार्ट ही है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बॉयलर क्या होता है, बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे। बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बॉयलर की डेफिनेशन देख लीजिए, जो बहुत पूछी जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बॉयलर एक ऐसा बंद पात्र है जिसकी क्षमता 10 गैलन से क्या होती है फ्रेंड्स, अधिक होती है, तथा जिसका उपयोग स्वच्छता पूर्वक भाप उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये आपके बॉयलर कहलाता है। आप नेक्स्ट डेफिनेशन आप बॉयलर की देख सकते हैं। यदि आपको ये नहीं समझ में आई तो आप नेक्स्ट डेफिनेशन देख सकते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो जलीय अवस्था मतलब वाष्प गैस अवस्था में बनाने में सक्षम है, वही आपका बॉयलर कहलाता है। कहने का मतलब है यह एक ऐसा उपकरण है जो जल को वाष्प में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है फ्रेंड्स, वही आपका बॉयलर कहलाता है। अब बॉयलर के उपयोग देख लेते हैं कि बॉयलर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बॉयलर का आपका पहला उपयोग होता है फ्रेंड्स शक्ति उत्पादन के लिए, मतलब भाप टरबाइन में। सेकंड आपका होता है रासायनिक संयंत्रों, कपड़ा उद्योग में प्रक्रम के लिए करते हैं। आपका तीसरा पॉइंट है गर्म करने के लिए किसी भी चीज को हम भाप का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका हो गया बॉयलर के कार्य क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयलर क्या होते हैं, बॉयलर के कार्य बताइए, बॉयलर का उपयोग क्या होता है और बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं। 5 नंबर में सीधा आपका एक टॉपिक पूछ लिया जाता है इकट्ठे। तो यहाँ पर देखते हैं कि बॉयलर का कार्य क्या है। तो भट्ठी में जलाए गए ईंधन से प्राप्त ऊष्मा को बॉयलर में भरे पानी तक पहुँचाना बॉयलर का कार्य होता है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट आपका वर्किंग आता है बॉयलर का, कि आवश्यक तापमान तथा दाब पर पानी को एकत्रित करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका विभिन्न गुणवत्ता की भाप सप्लाई करना भी बॉयलर का कार्य होता है। अब देखते हैं कि बॉयलर के एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ बॉयलर, बॉयलर के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है ऊष्मा सप्लाई स्रोत होता है फ्रेंड्स। दूसरा आपका होता है पानी का बर्तन या खोल होता है। फिर नेक्स्ट है आपका
उच्च तापमान बर्तन होता है, चढ़ना तथा उपसाधन होता है, भरण पंप जिसको हम फीड पंप के नाम से जानते हैं ये होता है, और आपका चिमनी तथा पंखे होते हैं, ट्यूब तथा हेडर आपके होते हैं फ्रेंड्स, एलिमेंट ऑफ बॉयलर, और आपका एक होता है फ्रेंड्स तापक सतह जिसको हम हीटिंग सरफेस कहते हैं बॉयलर में, ये इतने एलिमेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि बॉयलर का वर्णन कीजिए कि बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं। आपसे 5 नंबर में सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कुछ है नहीं, क्या केवल आपको 2-2 लाइन की डेफिनेशन है और कुछ उदाहरण है। तो देखते हैं कि बॉयलर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। बॉयलर का वर्गीकरण निम्न आधार पर भी किया जा सकता है, मतलब उपयोग के आधार पर जो आपके फ्रेंड्स बॉयलर होते हैं, तो उपयोग के आधार पर फ्रेंड्स आपके बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं। तो एक हो गया आपका स्थिर बॉयलर जिसको हम स्टैटिक बॉयलर कहते हैं, और दूसरा आपका बॉयलर हो जाता है फ्रेंड्स चल बॉयलर जिसको हम मोबाइल बॉयलर कहते हैं। और जो आपका मोबाइल बॉयलर होता है फ्रेंड्स वो भी आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मरीन बॉयलर, और आपका मरीन बॉयलर, और जिसको दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका लोकोमोटिव बॉयलर। अब मरीन बॉयलर फ्रेंड्स आपके नेवी वाले जो जहाज होते हैं उसमें लगा होता है, लोकोमोटिव आपके रेलवे इंजन में लगा होता है। तो ये फ्रेंड्स दो पहला प्रकार हो गया कि उपयोग के आधार पर बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं। अब ट्यूब के अंदर प्रवाह के आधार पर भी बॉयलर आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका होता है फ्रेंड्स फायर ट्यूब बॉयलर, और दूसरा आपका होता है यहाँ पर वाटर ट्यूब बॉयलर। यहाँ हम फायर ट्यूब बॉयलर को अग्नि नली के नाम से भी जानते हैं, और वाटर ट्यूब बॉयलर को हम जल नली के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके बॉयलर के क्लासिफिकेशन हो गए कुछ इस प्रकार हैं। पहला आपका जो फ्रेंड्स बॉयलर होता है वो उपयोग के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक स्थिर बॉयलर और दूसरा चल बॉयलर। चल बॉयलर के 2 पार्ट होते हैं, मरीन बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर। इसी तरह आपका सेकंड टॉपिक बॉयलर के अंदर प्रवाह के आधार पर बॉयलर 2 प्रकार के, फायर ट्यूब बॉयलर जिसको हम अग्नि नली के नाम से जानते हैं, और दूसरा फ्रेंड्स आपका हो गया वाटर ट्यूब बॉयलर जिसको हम जल नली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि नली के आधार एवं स्थिति के आधार पर फिर से बॉयलर आपके 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 आपका होता है सीधा या मुड़ा बॉयलर, दूसरा आपका होता है क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर या तिरछा बॉयलर। फिर भट्ठी की स्थिति के आधार पर भी बॉयलर आपके यहाँ पर 2 प्रकार से होते हैं। भट्ठी की स्थिति के आधार से बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए पॉइंट अंतर दहन बॉयलर जिसको हम इंटरनल कम्बिनेशन बॉयलर के नाम से जानते हैं, इंटरनल कंबेशन बॉयलर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपको हो गया फ्रेंड्स बाह्य दहन, जिस बाह्य दहन बॉयलर एक्सटर्नल कंबेशन बॉयलर के नाम से जानते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है 5वां पॉइंट होता है ऊष्मा स्रोत के आधार पर बॉयलर आपके 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पहला आपका पार्ट होता है ठोस द्रव तथा गैसीय ईंधन के दहन वाले बॉयलर, दूसरा आपका होता है फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा से वाले बॉयलर, और तीसरा होता है फ्रेंड्स नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मा स्रोत वाले बॉयलर। तो ऊष्मा स्रोत के आधार पर बॉयलर आपके 3 प्रकार से हो गए। अब नेक्स्ट आपका बॉयलर आता है कि संचरण के आधार पर। तो संचरण के आधार पर फ्रेंड्स आपके बॉयलर होते हैं, एक प्राकृतिक संचरण बॉयलर होता है और दूसरा आपका कृत्रिम संचरण बॉयलर होता है। अब नेक्स्ट आ गया कि बॉयलर की खोल की स्थिति के आधार पर 7वां आपका टॉपिक है कि बॉयलर की खोल की स्थिति के आधार पर बॉयलर 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्वाधर बॉयलर, क्षैतिज बॉयलर, नत बॉयलर। यहाँ पर 8वां पॉइंट आता है कि भाप के दाब के आधार पर। तो भाप के दाब के आधार पर बॉयलर आपके 3 प्रकार से होते हैं। निम्न दाब बॉयलर जिसका प्रेशर होता है 30 एटीएम से कम, और दूसरा आपका होता है मध्यम दाब बॉयलर जिसका होता है दाब 30 से 70 एटीएम तक के मध्य, और यहाँ पर तीसरा होता है उच्च दाब बॉयलर जो 70 से 190 एटीएम तक। यहाँ पर फिर चौथा भी पार्ट होता है इसका अतिक्रांतिक दाब बॉयलर जिसका प्रेशर होता है 190 से 225 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका होता है। और यहाँ पर 9वां पॉइंट के आधार पर भाप की क्षमता के आधार पर बॉयलर आपका 3 प्रकार का होता है। भाप की क्षमता के आधार पर फ्रेंड्स आपका बॉयलर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भाप उत्पादन दर के आधार पर जिसकी क्षमता होती है फ्रेंड्स 20 टन प्रति आवर भाप उत्पादन करने की क्षमता होती है। दूसरा फ्रेंड्स आपका होता है मध्यम क्षमता बॉयलर जिसकी क्षमता होती है 20 से 75 टन प्रति आवर उत्पादन करता है भाप। और तीसरा फ्रेंड्स होता है आपका उच्च क्षमता जिसकी क्षमता होती है 100 टन प्रति आवर उत्पादन किया जाता है भाप। तो ये था भाप की क्षमता के आधार पर 3 प्रकार से। अब ड्राफ्ट के आधार पर फ्रेंड्स देख लेते हैं बॉयलर क्या होता है। तो ड्राफ्ट के आधार पर फ्रेंड्स आपके बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक बॉयलर और दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका कृत्रिम बॉयलर। तो ये था फ्रेंड्स आपका जो टॉपिक यहाँ पर जो कंप्लीट किया जा चुका है कि बॉयलर क्या होता है, बॉयलर के प्रकार क्या होते हैं, बॉयलर
का कार्य क्या होता है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके टॉपिक, और बॉयलर के उपयोग क्या होते हैं। तो इनको सबको यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा चुका है कि आपके बॉयलर क्या होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वे यहाँ पर आएँ और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे प्रकार से कर सके। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक होने वाला है जल नली तथा अग्नि नली में अंतर, जिसको हम फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब जो नली होती हैं उसमें अंतर पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर भी होने वाला है। तो यहाँ पर इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो बॉयलर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF और नोट्स आपको फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।